दोस्त का खून का प्यासा बन गया है। क्यों? क्योंकि एक जिहादी है और दूसरा हिंदू है। ये जो कट्टरपंथी जिहादी तत्व जो है न सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं बल्कि वहां की प्रॉपर्टी को भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। माइनॉरिटीज के ऊपर बांग्लादेश के अंदर इस तरह की मॉब लिंचिंग हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत सरकार भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक बॉर्डर है। वहाँ का जो इफेक्ट है भारत पे ना आए तो भारत की सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए। बांग्लादेश अब हेट क्राइम्स का अड्डा बनता चला जा रहा है। एक दोस्त ही दोस्त का खून का प्यासा बन गया है। क्यों? क्योंकि एक जिहादी है और दूसरा हिंदू है। क्योंकि एक जो है जो इंसानियत के नाम पर और दब्बा है और मजहब के नाम पर वो सब कुछ करने को तैयार है। ये जो मजहबी हिंसा है आखिरकार कितने लोगों की जान लेगी? उस बांग्लादेश के अंदर जो कि बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहां सारी की सारी बंगाली संस्कृति को ध्वस्त करने के जो सुनियोजित षड्यंत्र चल रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। जिस प्रकार से वहां पर ईश निंदा के नाम पर किसी को भी फंसाओ और गोली मार दो, जलाओ और जश्न मनाओ। आखिरकार कब तक चलेगा? ये बेहद शर्मनाक है। और मजे की बात यह है कि बांग्लादेश की सरकार इन सब चीजों में मूक दर्शक है। ये जो कट्टरपंथी जिहादी तत्व जो है न सिर्फ हिंदुओं को मार रहे हैं बल्कि वहां की प्रॉपर्टी को भी जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अकल के अंधों को यह नहीं पता कि आखिरकार जिस प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन लोगों को मार रहे हैं, वो आखिरकार हैं तो बांग्लादेश के ही लोग ना। कोई विदेशी तो है नहीं, कोई इन्फिल्ट्रेटर तो है नहीं। आपका कोई नुकसान तो किया नहीं उन्होंने। अभी रिसेंटली जो जिनकी किलिंग कल हुई है उसका एक ही कसूर था। क्या कसूर था कि उसने अपने फेसबुक पोस्ट पर यह लिख दिया था कि सनातन सबसे पुराना है। बताओ, यही हेट क्राइम हो गया? यही इस्लाम के खिलाफ हो गया? इसी को ईश निंदा बोल देते हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि जितने भी दुनिया के अंदर इस्लामिक तंजीमें हैं, जो अपने आप को उलेमा कहते हैं, मौलवी कहते हैं, जो इस्लाम के जानकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, जो कुरान को हदीसों को जानते हैं, उनको लगता है फतवा जारी करने का समय आ गया। वो स्पष्ट रूप से कहें क्या इस तरह के वक्तव्य या इस तरह के काम इस्लाम सम्मत है कि नहीं है। आखिरकार कब तक ऐसे इस्लाम के नाम पर, ईश निंदा के नाम पर, पैगंबर के नाम पर सरतन से जुदा की गैंग चलाते रहोगे आप? लगातार हिंसा, आतंकवाद, अतिवाद और जो आक्रमण की जो नीति है वो चला करके भी आप अभी भी ये कहोगे कि इस्लाम शांति का धर्म है। ये इसको बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा और वर्ल्ड कम्युनिटी को भी। और मैं कहूंगा कि वो ओआईसी कहां छुपे हुए हैं। जो इस्लामिक कंट्री अपने आप को कहते हैं, थोड़ा सा भी कहीं कुछ होता है तो चिल्ला जाते हैं और इस्लाम के नाम पर जो हिंसा और पापाचार जो हो रहा है उस पर पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। ये अब नहीं होगा। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं रहे। जो भी हो रहा है वहाँ पे ये बहुत निंदनीय है। हम इसका इस पे कंडेम करते हैं। नहीं होना चाहिए माइनॉरिटीज़ के ऊपर वहाँ पे इस तरह का जो भी एट्रोसिटीज हो रही है। हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश की सरकार भी इस बात का पूरी तरह संज्ञान ले और जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर बांग्लादेश के अंदर इस तरह की मॉब लिंचिंग हत्याएं हो रही है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जो भी परपेट्रेटर्स है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेज। और हम तो ये भी चाहेंगे कि भारत सरकार भी इसका संज्ञान ले, क्योंकि भारत और बांग्लादेश एक बॉर्डर है। वहाँ का जो इफेक्ट है भारत पे ना आए तो भारत की सरकार को भी उचित कदम उठाना चाहिए कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज है उसका प्रोटेक्शन हो। और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि देखिए हमारे देश के भारत के अंदर भी आप देखिए आए दिन कभी जीएसआर के नाम पे, कभी गाय के गोश्त की सिर्फ शक के नाम के ऊपर किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तो उसका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। हर वायलेंस का कंडेम करता हूँ मैं और हमेशा करता रहूँगा। वायलेंस
करने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको कायदा कानून पालन करना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। और यहाँ भी जब हो तो उसका भी कंडेमनेशन करना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे कि भारत सरकार अपने जितने भी अपनी हाथ में हो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करे, एक्सटर्नल मिनिस्ट्रीज तमाम, और ये इंश्योर करे कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो रुके। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।